तब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई हमारे भारत ने। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और हम चलते हैं अंदर, आपको हर एक चीज दिखाने के लिए ये अलग अलग वीडियो जो है वो बनानी पड़ रही है। तो ये है पैनोरमा साइंस म्यूजियम, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और अगर हम इसकी शुरुआत से देखें तो इंडियन साइंस हेरिटेज और इंडियन टेक्नोलॉजी हेरिटेज सबसे पहले दिखेगी। और उसमें भी सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पोट्री कैसे बनाई जाती थी, यानी बर्तन कैसे बनते थे मिट्टी के हड़प्पा काल में। ये क्या है, कंप्यूटर रूम है इनका, और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो ये जो दिखा रखा है ये है यंत्र यूज्ड इन एल्केमिकल प्रैक्टिस, यानी कि जैसे लैब्स में आजकल यूज होता है ना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो जब आप केमिकल्स का काम करते हैं, केमिस्ट्री का काम करते हैं, तो उस टाइम पे कैसे कैसे यंत्र या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं। यस, और दोनों जगह दिखा रखे हैं इन्होंने, अंदर भी दिखा रखे हैं, यहाँ भी दिखा रखे हैं सेम चीज़, और वहाँ सामने भी। और ये कब यूज होते थे वो दिखा रखा है, सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे यूज होते। अर्ली इंडियन वर्क्स ऑन केमिस्ट्री एंड एल्केमी। एल्केमिस्ट जो है बहुत फेमस बुक भी है इवन। ये जो महापुरुष आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे बालों के साथ मेरी तरह, ये आदिवासी हैं। और ये पहले के ज़माने में, यानी ये देखिए 400 AD दिखा रखा है ये। तो 400 AD में सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया जो है, यानी कि इंडिया में भी सेंट्रल और ईस्ट का जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर कैसे आदिवासी जो है आयरन बनाते थे, यानी लोहा कैसे बनाते थे। तो वो चीज़ दिखा रखी है यहाँ पे कि कैसे इसके ऊपर खड़े होकर अंदर तक हवा जाएगी और फिर ये आग भड़केगी। ये जो आपको दिख रहा है ये है लोस्ट वैक्स कास्टिंग, यानी कि ये जो मूर्तियाँ बनती हैं, कोई भी चीज़ बनती है कि पहले उस सांचे में वो चीज़ डाल दी जाती है वैक्स की, और कैसे वो बनती है वो दिखा रहा है। ये एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। ये जो है आयरन, ये जो दिखा रखा था ना आयरन हमें बनाते हुए, उससे क्या क्या औजार और चीज़ें बनती हैं वो दिखा रहे हैं। बेसिकली पुराने टाइम में, मतलब ये जो एरिया हम अभी देख रहे हैं ना, ये है इंडियन टेक्नोलॉजी हेरिटेज, यानी हेरिटेज है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे कहाँ पे कैसी क्या चीज़ यूज़ होती थी वो दिखा रखा है। सेम चीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिखा रखी है कि कैसे एग्रीकल्चर में चीज़ें यूज़ होती थी, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती थी पुराने टाइम में। तो वो चीज़ें दिखा रखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। जो हड़प्पा सभ्यता का हमने देखा ना कि कैसे वो पॉटरी बनाते थे, वैसे ही हड़प्पा जो है कॉटन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है 2500 BC में। और जिनको BC और AD नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब आप एक जीरो को रेफरेंस बना के चल पड़िए। जीरो से पहले जितने भी साल होंगे वो BC होंगे, यानी जीरो से जो 2500 साल पहले की बात हो रही है हड़प्पा की। और जीरो के बाद के जो है उनके आगे हम AD लगाते हैं। बेसिकली ऑडिटोरियम की एंट्री है, ये ऑडिटोरियम की एंट्री है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलता फिलहाल। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सुश्रुत बहुत टाइम पहले भी जो सर्जरी के निर्माता है ना, उन्हें सुश्रुत बोला जाता है। एंशिएंट फिजिशियन बोलते हैं इनको। तो उन्होंने फर्स्ट सर्जरी की थी, फर्स्ट सर्जरी की थी ऐसा बोला जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। बाकी यहाँ भी लिखा ही हुआ है। हाँ, ये इन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी थी। हाँ, वो पढ़नी चाहिए, उसमें इन सब चीज़ों का वर्णन है। और ऐसे ही फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ भी दिखा रखे हैं कि कैसे जो है आयुर्वेद ने तरक्की की। पीत दस्तकारी, यानी कि पीत हैंडक्राफ्ट,
तो हैंडक्राफ्ट यानी एक शिल्प कला की तरह हम बोल सकते हैं। तो पीत का इन्होंने जो लिख रखा है वो एक पौधा होता है जो कि पहले इनिशियली जो है पश्चिम बंगाल और आसाम के आसपास जो किनारे होते हैं ना तालाब के, वहाँ मिलता था और उससे फिर अलग अलग वो एक सजावट के लिए जो सामान बनते हैं, डेकोरेटिव वर्क जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बड़ी सुंदर सुंदर कला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आइए आइए यहाँ। ऐसे ही इसी के साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा 1400 ईस्वी का क्या चीज़, कर्नाटक के बीदर जिले में कैसे डेकोरेटिव आइटम्स होते थे उस टाइम पे। किसके टाइम पे? बहमनी सुल्तान के टाइम पे। तो वो डेकोरेटिव आइटम्स दिखा रखे हैं। ऐसे ही आइटम्स आपको किसी भी मूवी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारा इनसे जातीय तौर पर कोई लेना देना नहीं है व्यक्ति विशेष से भी, और किसी भी व्यक्ति विशेष से इनका संबंध नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये इन्होंने डेकोरेटिव आइटम्स और कला ही दिखा रखी है। मार्बल क्राफ्ट, मार्बल क्राफ्ट के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट ग्लास टेक्नोलॉजी। तो हम ये सारी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। पहले तो एंशिएंट टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें होती थी वो यहाँ दिखा रखी है कि ग्लास को कैसे बीड्स या ग्लास के कैसे बनाए जाते हैं। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उधर से दिखाइए। ये जो है यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर दिखा रखा है। मतलब असली का मंदिर कैसा दिखता होगा जब इसी को देख के ऐसे हो रखा है, वाओ। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या जो शोला पीत मॉडल है इस टेम्पल का वही दिखाया गया। पीत यानी जो शोला पीत के मैंने वो चीज़ें आपको दिखाई थी वैसे ही ये भी बनाया गया है शोला पीत से शिल्प कला के तहत। ऑब्वियसली कहाँ होगा ये मंदिर, आपको आर्किटेक्चर देख के समझ नहीं आ रहा। ये साउथ में हाँ। तो ये तमिलनाडु में है ये टेम्पल। और ये जो डोम बना रखा है यहाँ पे ऊंचा सा, इसकी 215 फीट हाइट है। मतलब एक नॉर्मल से ऊपर वाला, मतलब मेरा लगा लो ना 5-6 से लगा लो तो 5-6 फीट इतना होगा। 6 फीट को मल्टीप्लाई करके देखो 215 फीट कितना ऊंचा होता होगा। और उतने तक ऐसे शिल्पकार कैसे बनाते होंगे ना, मतलब दिमाग चकरा जाए देख के। वाओ, कितना फाइन वर्क है ना, कितना फाइन वर्क है। ग्रेट पगोडा के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। चोला टेम्पल है। चोला टेम्पल, ग्रेट चोला अंपायर था ना, अच्छा। तो ऐसे अलग अलग डायनेस्टी थी, तो उनमें एक डायनेस्टी थी चोला, चोला के राजा महाराजा, तो वो ये बनाए गए हैं। ये वही सांची के स्तूप दिखा दिए, यहाँ पे ताजमहल दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा इंडिया ही तो दिखा रखा है इन्होंने। तो एक तरीके से नेशनल लेवल का म्यूजियम आप इसको बोल सकते हैं। एंशिएंट कॉइन, कॉइन्स, एंशिएंट टाइम पे कॉइन कैसे बनते थे, मतलब कोई भी राजा या किसी का भी एक आकार सेलेक्ट कर लेते थे वो, और उसको जो है वो एक मोल्ड में डाल के वैसे ही बन जाते थे। सिल्वर का यूज़ करके बने तो सिल्वर कॉइन हो जाते थे, गोल्ड का यूज़, तो मेजरली सिल्वर जो है यूज़ किया जाता ये था। सांचे है ना इसके? हाँ, गोल्ड और सिल्वर यूज़ किया जाता था। सांचे मतलब इस तरीके के बनते थे ना फिर। तो अलग अलग तरीके के कॉइन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ लिखा हुआ। छोटे हैं। हाँ, चलो ठीक है। इसीलिए केमिस्ट्री में कॉइनेज मेटल्स होते हैं। तो वो कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि मेजरली इन 3 एलिमेंट्स का ही यूज़ किया जाता था कॉइन्स बनाने के लिए। तो हमने आपको ये नॉलेज भी दे दी है। केमिस्ट्री का चैनल पसंद हो तो एक ऑर्गेनिक को सब्सक्राइब कर दो। ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी। अगर हम नीचे फेंक इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ग्रेविटी दिखेगी क्योंकि नीचे आया है। ये इलास्टिसिटी दिख रही है इसकी, क्योंकि एकदम से रुक नहीं रहा ये यहाँ पे आके। ये देखिए इलास्टिसिटी। वेलोसिटी बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, मूवमेंट तो लगा लो अपोजिट। बेसिकली अगर ये मूव कर रही है, रेजिस्ट कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, तो हम विस्कोसिटी बोल सकते हैं। बट यूजुअली वो सिर्फ लिक्विड के केस में ज़्यादा यूज होता है, बट सॉलिड की भी केस में होती है। ओके।
लीजिए आगे। अच्छा है इसका। कॉज ऑफ कोहेशन और स्मूथनेस। हाँ मैं ठीक हूँ ना। अरे आप हमेशा ठीक है, टेंशन ना लो। ये देखिए मजे आ रहे हैं करते हुए। जीरो इन इंडिया मतलब भारत में शून्य कहाँ से आया? कहाँ से आया? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई हमारे भारत ने। इसमें संस्कृत में ये गाना है, गीत। हाँ ये संस्कृत हिंदी सब चीजों में लिख रखा है। जर्नी फ्रॉम शून्य टू जीरो। चलिए जी, मैं करके देख रही थी ये ओके कि कैसे होता है। ये बोल रहे हैं कि इस पे डिजिट्स भरो, ठीक है, इन दोनों पे डिजिट्स भर के फिर ओके का बटन दबाओ ये, तो ये रिजल्ट आर्यभट्ट कैसे कैलकुलेट करते वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो अगर आपको आर्यभट्ट से पर्सनली मिलना है, कैसे सॉल्व करते थे वो समस्याएं, तो आप यहाँ आए, हरियाणा टूरिज्म। सर्कल एंड इट्स डायमीटर, ये तो आपको स्कूल में समझा दिया गया, और अगर नहीं समझाया तो आप गलत स्कूल में, चेंज योर। अच्छा, एटम्स 2500 years ago। तो ये सारे के सारे मॉडल्स दिखा रखे हैं जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं कि पहले कौन सा मॉडल आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा। क्या बात है, मस्त। तो कौन सा आया वो अपनी किताबों में पढ़े जाके। और यहाँ भी पाइथागोरस और शुल्ब सूत्र, मुझे शुलभ शौचालय वाली याद आ गई थी मुझे, इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं है कि शुलभ कैसे हो सकता है, फिर मैंने हिंदी में पढ़ा, बट ये इंग्लिश में इन्होंने शुलभ ही लिख रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड्स, तीसरी हाइपोटेन्यूज हो गई। महाभारत का कुछ है यहाँ? तो ये महाभारत के बारे में आपको लिखी हुई चीजें मिल जाएगी कि कौन कौन से वेपन्स यूज होते थे। ओ ये घूमता भी है, सही है, स्क्रीन है ना। तो ये जितना भी एरिया आपने देखा, ये सारा का सारा क्या था, इंडियन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, जो हमने हड़प्पन टेक्नोलॉजी से लेके बिल्कुल महाभारत तक देखा। तो इंडियन टेक्नोलॉजी हेरिटेज थी। चलिए आगे।